नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांगी इतिहास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है महाज्ञानी रावण और उसकी लंका का रहस्यमय इतिहास। विश्व प्रसिद्ध महर्षि वाल्मीकि रचित महाकाव्य ग्रंथ रामायण में भी रावण की महानता का वर्णन उन्होंने कई स्थानों में की है। एक स्थान में उन्होंने रावण की महानता का वर्णन करते हुए कहा है, रावण को आते देखकर सूर्य अपनी उष्णता कम कर देता, पवन अपनी गति मंद कर देता, समुद्र अपने गर्जन घोष को रोक देता, नदियाँ अपना वेग ज़्यादा देती तथा त्याग देती तथा पर्वत अपनी कठोरता को भूल जाते। एक स्थान में तो उन्होंने रावण के मरने पर राम के मुख से रावण को महात्मा कहा है। महात्मा बल संपन्नो रावणो लोक रावण। रावण मात्र महाशाली ही नहीं बल्कि एक महाराजनीतिज्ञ, ज्ञानी, वेदज्ञ, संगीतज्ञ तथा स्त्रोतों के निर्माता थे। तभी तो आज पूरे विश्व में उनके चरित्र रावणीयम, अर्क प्रकाश, शिव तांडव स्तोत्र, उड्डी तंत्र आदि को बड़े बड़े विद्वानों ने आदर और सम्मान उसे दिया है। बड़े गर्व और आश्चर्य की बात तो यह भी है कि वेदों का सस्वर पाठ प्रारंभ करने की प्रणाली उन्होंने ही आविष्कार की थी। तब से ग्रंथों का संज्ञायन प्रायः बौद्ध काल से लेकर रीति काल तक विशेष रूप से मिलने को पाया जाता है। रावण ने देवों, गंधर्वों, नागों तथा आर्यों पर विजय पाई थी। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार तो बाहुबल के आधार पर किया था, किंतु उसकी शासन व्यवस्था अति सुसंगठित थी। उसने अपने मंत्रिमंडल की राय से ही किसी कार्य को वह करता था। उसकी अपनी विधान सभा थी। उसकी बहन शूर्पणखा का नाक काटे जाने के कारण राम से बदला लेने के लिए उसने सीता हरण अपनी परिषद की राय से ही की थी। रावण महर्षि पुलस्त्य का नाती था। उसका शरीर आर्य और अनार्य रक्त से निर्मित था। रावण की माँ दैत्यवंशी कैकसी थी। यही कारण है कि वह दैत्य भी कहलाता है। लंका रावण के अधिकार में आने से पहले वह दैत्यों की थी। माली, सुमाली और माल्यवान उन तीन भाइयों ने अपने पराक्रम, तेज और शौर्य से त्रिकुट सुबेल नामक पर्वत पर लंकापुरी बसाई थी। इन तीनों का विवाह नर्मदा नाम की गंधर्वी ने अपनी 3 पुत्रियों से किया था, जिससे दैत्य वंश की वृद्धि हुई थी। इन तीनों भाइयों ने मिलकर राज्य का विस्तार कर लंका में सोना, माणिक्य, मणि और रत्नों आदि से भंडार को भर दिया था। यही कारण था कि सोने की खानों पर आधिपत्य को लेकर कश्यप सागर के किनारे बसे द्वीप में देवासुर संग्राम हुआ था। इस भयंकर युद्ध में इन तीनों भाइयों ने भी भाग लिया था, जिनमें
प्रमुख माली मारे गए थे और दैत्यों की हार हो गई थी। तब देवताओं के आतंक बढ़ गए थे। अतः शुमाली और भाई माल्यवान अपनी प्राण रक्षा को लेकर परिवार सहित पाताल लोक चले गए। तब लंका के आर्य, वैश्रवा और देवों की सहमति से लंका का नरेश कुबेर को बनाया गया। बाद में लंका पर पुनः दैत्यों का राज्य पुनर्स्थापित करने की चाह से शुमाली ने अपने पुत्रों सहित रूपवती कन्या कैकसी को साथ लेकर पाताल लोक के आंध्रालय नामक स्थल में गए, जहाँ पुलस्त पुत्र विश्रवा थे। उनके आश्रम में शरण ली। कैकसी पुत्री को विश्रवा की सेवा में अर्पित कर दिया। विश्रवा कैकसी के रूप पर मोहित हो उसे अपने प्रेम पाश में बांध लिया, और जिससे कैकसी ने विश्रवा के संसर्ग से 3 पुत्र रत्नों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तथा एक पुत्री शूर्पणखा को जन्म दी। सबों ने विद्याध्ययन तथा युद्धाभ्यास का ज्ञान यहीं प्राप्त किया। रावण सुंदर, तेज, बलवान और शील था। रावण में बाल्यकाल में ही पांडित्य के सारे गुण समाविष्ट हो गए थे। एक दिन लंका अधिपति कुबेर अपने पिता विश्रवा से मिलने आए। तब कैकसी ने रावण को परिचय लंका अधिपति कुबेर से करवाई। कुबेर के ऐश्वर्य से रावण को ईर्ष्या हुई। बाद में शुमाली ने रावण को बताया कि लंका मेरी और मेरे सहोदर भाइयों की थी। अब शुमाली ने रावण को लंका पर कब्जा कर लेने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। रावण ने वहाँ के कई द्वीपों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया और बाली, शुंबा नामक द्वीपों पर रक्ष संस्कृति की स्थापना भी कर दी। शुंबा द्वीप में रावण की भेंट दनु के पुत्र मैं और उसकी पुत्री मंदोदरी से हुई। मैंने रावण को बताया कि देवों ने उसका समृद्ध नगर उरपुर और उसकी पत्नी हेमा को छीन लिया है। रावण के पराक्रम को देख अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह धर्मपूर्वक अग्नि को साक्षी रखकर उन्होंने कर दिया। अब लंका पर आधिपत्य का विवाद कुबेर के विष्णु का परिचायक यक्ष संस्कृति और रावण की संस्कृति रक्ष से छिड़ गई। अंततः विश्रवा के आदेश पर कुबेर को लंका छोड़नी पड़ी और रावण का अब एक क्षत्रिय राज यहाँ स्थापित हो गया। रावण ने पास के द्वीप समूहों को जीतकर यहाँ संगठित राक्षस नाम देकर रक्ष संस्कृति की स्थापना की और सुखपूर्वक राज करने लगे। बस आज इतना ही। यह एपिसोड अच्छा लगे तो इसे अवश्य लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।